बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। आज कबीर साहिब की वाणी में से एक शब्द अवधूत भूले को घर लावे पर सत्संग देने का विचार है। तो वाणी कवि साहिब क्या फरमाते हैं, कृपया सभी ध्यानपूर्वक सुने ताकि सत्संग का पूरा पूरा लाभ आपको मिल सके। अवधूत भूले को घर लावे सोजन हमको भावे रे। अवधूत भूले को घर लावे सोजन हमको भावे रे। अवधूत भूले को घर लावे। कबीर साहिब अपनी इस वाणी के माध्यम से अपनी शिक्षा हम सभी परमात्मा के जिज्ञासु जनों के लिए पेश कर रहे हैं, क्योंकि हम जितनी भी बेदारी आत्माएं हैं, हम सब अपने घर को भूल रहे हैं। हमें पता नहीं कि हमारा घर कहाँ है, क्योंकि यहां हम इस मृत्यु मंडल में हम दूसरे देश में, दूसरे मुल्क में हैं। हमें नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है। आत्मा, ये सुना है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, ये सुना है कि परमात्मा है, लेकिन कभी हमने अपने वतन की कभी खोज करने की कोशिश की। इस विषय में एक छोटी सी वार्तालाप कि एक राजा था और राजा ने एक दिन विचार किया कि तेरे राज्य में एक से एक विद्वान, एक से एक नीतिवान, ज्ञानवान सब मौजूद हैं, लेकिन कोई मूर्ख नहीं। तो उसने एक मूर्ख का चुनाव किया और उसे अपने राज दरबार में स्थान दिया और उसके लिए एक मुकुट बनाकर उसको पहना दिया, ताकि आने वाला कोई भी व्यक्ति उस मुकुट के माध्यम से ये बता सके कि भाई ये वो महामूर्ख है। दरबारी लोग हर रोज उससे अपना मनोरंजन करते और दिन बीतते गए। एक दिन राजा बड़ा बीमार हो गया, बीमार लंबा हो गया, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी।
तो राजा ने एक दिन उस मूर्ख को बुलवा भेजा। उसने कहा, भाई मूर्खाधिपति, आज मेरा मन करता है कि मैं तुझसे वार्तालाप करूं, तो आज सवाल तुम करोगे और जवाब मैं दूंगा। आज तक सवाल हम करते थे, जवाब तुम देते थे। तो आज आप सवाल करिए। तो वहां से मूर्ख सवाल करता है कि राजन क्या हाल है? कहता बीमार हूं। कहता ठीक हो जाओगे? ठीक हो जाओगे? कहता कि नहीं, ठीक नहीं होगा, अब तो चलना है। मूर्ख कहता है कहां जाओगे और कब आओगे? कहता है कि कभी नहीं आऊंगा। कि कहां जाओगे? कि ये भी नहीं पता। अच्छा राजन, आओगे नहीं, कब जाओगे तुम्हें ये नहीं पता, कहां जाओगे ये भी नहीं पता। तो जहां तो परमानेंट नहीं थे क्या? कहता यहां तो थोड़े थोड़े समय के लिए नहीं। कि फिर यहां जो तुमने इतना महल खड़ा किया, सारे ऐश्वर्य के साधन जुटा लिए, क्या इस तरह की तुमने वहां भी अपनी कोई मंजिल तैयार की, कोई महल तैयार किया जहां तुम जाओ? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कहां जाऊंगा। कि कोई तैयारी नहीं, जाना पक्का है? कि पक्का जाना है? उसने अपना मुकुट उठा के राजा को दिया। उसने कहा, राजन, इस मुकुट के असल हकदार तुम हो, क्योंकि तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसे पता है जाना है और उसकी कोई तैयारी ना हो, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख है। पता है जाना है। तो यहां हम सभी जितनी भी आत्माएं हैं, हमें किसी को ये नहीं पता कि कहां जाना है, कब जाना है, लेकिन जाना पक्का है, हर हाल में जाना है। यहां हम रहने नहीं आए। और कहां के हम वासी हैं हमें पता नहीं। तो कभी साहिब अपने वाणी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि भाई तुम कौन हो, भूले हुए मुसाफिर हो। श्री कृष्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत में भी, गीता में लिखते हैं कि अर्जुन, हमारे ये आत्मा की यात्रा, हमारी इस यात्रा के अंत तक हमारे शरीर की यात्रा खत्म होगी, हमारे आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होगी। हमें चलते रहना है। यह आत्मा की यात्रा असीम है। अब वो असीम की हद कहाँ है, वो संतों ने बताया, संतों ने समझाया कि उसकी हद कहाँ है, हमें क्या करना चाहिए। तो यहां दीवानी के माध्यम से कह रहे हैं, अवधू भूले को घर लाए। पूर्ण संत महापुरुष जब इस संसार में आते हैं तो वो लोगों को जगाने का कार्य करते हैं, लोगों को भूली हुई वस्तु सिखाने का कार्य करते हैं। कभी साहित्य वाणी है कि सतगुरु हमारे ऐसे दाता हैं जो हमें भूली हुई हमारी जगह को, भूली हुई वस्तु को हमें लगाते हैं। अवधू का मतलब महात्मा, संत जो इस कार्य को कर रहे हैं, कि कोई संत, कोई ऐसा संत गुरबाणी में है
सहज सुख दाता मैं मार्ग दे बताए। तो कोई संत जो भूले हुए को घर में लाया, कभी साहब कहते वो मुझे माना, वो मुझे अच्छा लगा। जो भूले हुए को घर नहीं लाए वो मुझे नहीं मानता है। वो माया के पुजारी है जो भूले हुए को घर नहीं लाता। अब कहते हैं कि हम जहां हैं इस मानव देह के घर में विराजमान है और इसी को हमने अपना बना लिया है, अपना मान लिया है, इसका रूप हो गया। किसी से पूछे कि आप कौन है, कहता मैं रामदास, मैं विक्रमदास, मैं गंगादास, मैं जमुनादास। ये नाम किसके हैं? पंचभौतिक देह इस घर के नाम। तो साहिब कहते हैं तुम्हें पता है ये घर क्या है? ये 5 तत्वों का बना हुआ पिंजरा है, मानुष देह जिसका नाम है, और इसमें रह करके ही तुम अपने घर जा सकते हो, किसी और घर में रहकर नहीं। ये मौका मिला है। तो कह रहे हैं घर में जो भोग घर ही में, इस घर के अंदर रह करके ही तुम योग कर आत्मा का परमात्मा से मिलन कर। इस घर के अंदर ही रह करके तुम बाहरी संसार के पदार्थों को भोग सकते हो। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। अरे इस घर को त्याग कर तुम बन में जाओ। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो लोग ये कहते हैं कि हम गृहस्थी नहीं है, हम तो जो भी बैरागी घर छोड़ के चल दिए, अलग अलग नाम रख लिए। कबीर साहब कहते हैं योगी यति तपसी सन्यासी अटक रहे सब यमकाल की फांसी। तो घर में जो भोग ही घर में, घर तज बण नहीं जाने, घर को त्याग कर तुम बण में मत जाओ। फिर क्या करें अगर तुम बण में चले जाओगे? यहां हमें सावधान करते हैं उनको कि अगर तुम घर को त्याग कर, अपने घर गृहस्थी को त्याग करके बण में जाओगे तो बण में भी तुम्हें रोज रोटी कपड़े मकान की जरूरत पड़ेगी। फिर रोटी कपड़े मकान को प्राप्त करने के लिए फिर वापस बस्ती में आना। पहले 2 बेटे बेटी थे, अब जब बस्ती में आए, बस्ती का सहारा लिया तो बाहर आश्रम बना लिया, उसमें 100 चेले चेली बना दिए। पहले 2 के लिए गांठ बाढ़ करते थे, अब 100 चेले चेली के लिए गांठ बाढ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वामी जी कोई तभी कहेगा जब हम उनकी परवरिश का जिम्मेदारी लेंगे। ऐसे तो कोई कहेगा नहीं स्वामी जी, ऐसे तो कोई गुरु महाराज कहेगा नहीं। तो कह रहे देख लो भाई, घर के बन के गए कल्पना उपजे, लाओ भाई रोटी कपड़ा मकान कहां से लाए? वहां कई गुफाओं में बैठ गए, सर छत पे होनी चाहिए ना। पेट ने रोटी मांगी, कंद मूल खाने लगे, क्योंकि अन्नमय कोश है ना।
भूख को शांत करने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए। उसकी कल्पना करें, ऐसे कैसे जीवन चलेगा। फिर वो कहते बन के गए कल्पना उपजे, तब जो कहां समावे। अब बताओ भाई, तुम कहां जाओगे? ना मालूम कहां जाओगे। किसी अनजान बस्ती से जाओ, जहां कोई मुझे ना जानता हो। भाई मैं यहां का बासिंदा हूं, अनजान जगह पहुंचोगे। फिर कहते हैं घर में जुगती मुक्ति घर ही में। अरे इस घर में ही जुगती भी है, मुक्ति भी इसमें, तरकीब भी, और मुक्त होने का रास्ता भी यही है। घर में जुगती मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। अगर गुरु, अगर क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिलते। अगर इसलिए है कि गुरु नहीं मिलते, गुरुआ मिलते, गरुआ मिलते। साहिब गरुआ लौड़िए नफर बिगाड़े ने। कबीर साहब कहते हैं कि हमें गुरु नहीं मिलते। गुरु का मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाए। कौन सा अंधकार? बाहर सूर्य का, ये बाहर दुनिया का अंधकार नहीं, हमारे अंतर का अंधकार। जब हम आंखें बंद करें तो अंधकार है, जो हमें इस अंधकार से प्रकाश में ले जाए। आंखें हमने बंद करी, अंधकार है, आंखें बंद करी और उजाला हो जाए, ऐसा गुरु हमें मिले। गरवा नहीं। गरवा कौन होता है? जिन्हें इस अंधकार से प्रकाश में ले जाने का कोई सलीका नहीं आता, और जो प्रकाश में नहीं ले जा सकते और आवरण ले रहे हैं गुरुओं का, वो गरुआ है। नफर बिगाड़े नित्य हमारी नफर को, पूंजी को रोज खराब करे। हमारी पूंजी है हमारे श्वास। 21,600 श्वास हमारे रोज खराब जा रहे हैं, रोज बर्बाद जा रहे हैं। जिनकी उस गुरु को परवाह नहीं, वो कहता है तुम मुझे टका दे, मेरी तरफ से तुम कुछ भी करो, मुझे मेरी पूंजी जो मेरा धन है वो क्या है कि मेरी गुरु पूजा दो, मेरी भेंट दो, तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। तो साहिब गरवा लौड़िए नफर बिगाड़े नित्य, वो नित्य हमारी पूंजी को खराब। घर में जो जुगती मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखाए। अगर गुरु हमें उस अलख को, जो लखने में नहीं आना, जो दिखने में नहीं आना, वो परम पिता परमात्मा जो जर्रे जर्रे में रमी हुई पावर है, जो नजर नहीं, दृष्टि मुट्ठी नहीं आई आवे, वो हमारी नजर में, बाहरी नजर में नहीं आ रहा, मुट्ठी में पकड़ने में नहीं आ रहा, वो पावर हमारे अंजन से वो बाहर है। और कितना सूक्ष्म है अब देखिए। अंजन
जो माया है वो अष्टांगी है, उसके 8 अंग है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब हम इनका जब नजर डालते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, तो पृथ्वी ठोस है, हम मिट्टी का ढेला उठा के किसी को चोट भी मार वो पकड़ में आ सकता है। ये ठोस है, दिख भी रही है, उससे सूक्ष्म जल है। जल हमारी मुट्ठी भी कैद नहीं होगा, छू सकता, पृथ्वी से ज्यादा सूक्ष्म। जल के ऊपर अग्नि आई, अग्नि जल से भी ज्यादा सूक्ष्म है, उसको हम देख सकते हैं, उसको पकड़ के देखें तो क्षति हो जाएगी। अग्नि से ज्यादा सूक्ष्म वायु है, जो हम ना देख सकते, ना पकड़ सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। हमारी बॉडी से टच होगी तो कहेंगे हवा है, कितनी बारीक है, कितनी सूक्ष्म है। हवा से ज्यादा बारीक आकाश है, इससे ज्यादा सूक्ष्म है। जो ना दिख रहा है, दिख रहा है केवल, जो पकड़ में भी नहीं आ रहा है, जिसे हम छू भी नहीं सकते, जिसे हमारी बॉडी टच भी नहीं कर सकती, आकाश महासूक्ष्म है। हम खड़े आकाश में हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं खड़े, हम बैठे आकाश में। अब जो आकाश है वो महासूक्ष्म है, हम खड़े उसमें हैं, दिख नहीं रहा, पकड़ में नहीं आ रहा, छू नहीं सकते। इसके ऊपर मन उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। हमारे अंदर मन है, वो महासूक्ष्म है, उसका नाम ही ले रहे हैं, वो दिख भी नहीं रहा, दृष्टि से दिख भी नहीं रहा, चित उससे भी ज्यादा सूक्ष्म। और बुद्धि हम सबके पास है, वो महासूक्ष्म से सूक्ष्म है। इन सब के परे, ये तो इस लोक की बातें हैं, इन सब के परे परलोक में, परे के लोक में, इस लोक के परे के लोक में परमात्मा है। उसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, हमारी इंद्रियां छू नहीं सकती, हमारी इंद्रियां महसूस नहीं कर सकती। वो जो लखने में नहीं आ रहा, वो जो दिखने में नहीं आ रहा, उसको कबीर साहिब ने कहा वो अलग। कहते घर में जुगती मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। गुरु क्या करता है? पहले हमारी सूरत जगाता है, फिर निरत जगाएगा। सूरत लगे और मन लगे, इस दुनिया से हटकर परे के लोक में, जो हमारे अंदर ही है। कहां है? यही गुरु का कर्तव्य है, बताएगा यहां है, और बताएगा नहीं, वहां हमें ले जाएगा। हमारी पहले सूरत जगाएगा, सूरत सोई पड़ी है। मन हमें इस दुनिया में खेल खिला रहा है, मन ने सूरत को पूरी तरह ढका हुआ है। पहले मन और सूरत को वो अलग करेगा। कौन? गुरु। जब मन से सूरत को अलग करेगा, मन के चंगुल से सूरत को छुड़ाएगा, तो सूरत जगेगी। तो कभी साहिब कहते हैं सूरत लगे और मन लगे, लगे निरत
उसकी दृष्टि, हमारी आत्मा की दृष्टि, आंखें खुलेगी। क्योंकि कवि साहब कहते हैं वो अलग चाम चश्म से नजर ना आवे, हमारी चमड़ी की आंखों से नजर ना आने वाला नहीं। खोज रूह के नैना, हमारी आत्मा की आंख देख सकती है। तो जो महासूक्ष्म से महासूक्ष्म है, वो जो अलग है, जो दिखने में नहीं आ रहा, जो दिखने में नहीं आ रहा, अगर गुरु है, पूर्ण गुरु ही उसको लखाता है। कभी साहब कहते जो गुरु अलग लखावे इस घर के अंदर ही, बाहर नहीं। क्योंकि घर में जो मुक्ति घर में जो गुरु अलग लखावे, और वो कहां पर मुकाम है? सहज सुन में रहे समाना, सहज समाधि सिखावे। सहज सुन हमारे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी चीजें, एक सहज सुन्न भी है जो हमारे मानव तन के अंदर में मौजूद है। क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मांड जो खोजे तो पावे, वेदों ने कहा जो ब्रह्मांड के अंदर है वो शरीर के मानव तन के अंदर। ब्रह्मांड को खोजने की जरूरत नहीं, शरीर को खोजो। तो सहज सुन्न भी सहज किसको कहा है? गुरु साहिब कहते हैं 3 गुणों में सहज ना उपजे। जो 3 गुण हैं हमारे, जो कर्म क्षेत्र है हमारा, जो 5 तत्वों का ये मसाला है, इसमें सहज की अवस्था नहीं है। अब कहां तक हमारे 5 तत्व है, 3 गुण कहां तक हैं, इस पर हम दृष्टि डालें। हमारे शरीर के अंदर 12 कमल है, मानव तन में 12 कमल हैं। नंबर 1 मूलाधार, उसमें पृथ्वी तत्व का निवास है। नंबर 2 स्वादिष्ठान, उसमें जल तत्व का निवास है। नंबर 3 नाभि में मणिपूरक, उसमें अग्नि का निवास है। चौथा हृदय में, उसमें वायु का निवास है। और 5वां कंठ में, उसमें आकाश का। 5 तत्व ये है। 3 गुण रज सत और तम मन बुद्धि के लेवल पर जब तक हम इस पिंड में आंखों से नीचे जब तक हम रहेंगे, हम सहज सुनने में नहीं जा सकते। आंखों से नीचे जो भी साधना हम करेंगे, जो भी तरकीब हम करेंगे, वो सहज नहीं है। गुरु साहिब कहते हैं 3 गुणों में सहज ना उपजे मन मुख भरम मुलायन। जो ये कहते हैं कि हमारे श्वासा में सहज है, वो भ्रम है। क्योंकि ये पिंड का जो क्षेत्र है, आंखों से नीचे का जो क्षेत्र है, जहां 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं, ये हमारे अन्नमय कोश को चलाने के लिए, अन्नमय कोश की पूर्ति के लिए, मनोमय कोश की पूर्ति के लिए, विज्ञानमय कोश की पूर्ति के लिए, प्राणमय कोश की पूर्ति के लिए। लेकिन जो सबसे ऊंचा कोश है, आनंदमय कोश, उसके लिए हमें इस पिंड के क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन चारों कोशों को छोड़ना पड़ेगा। इन चारों कोशों से संत मत का कोई ताल्लुक नहीं।
संत मत का ताल्लुक आनंदमय कोश से शुरू होता है। सब धर्मों का एक ही ईश्वर में एक ही आवाज है, वो परमात्मा आनंद है, वो परमात्मा सच्चित आनंद है, वो परमात्मा मौज है। ये हमारे पांचवें कोश, वहां से संपत्ति हुआ, तो वहां सहज शून्य है। कहां पर? आनंद में कोश से हमारे सहज शून्य की अवस्था शुरू होती है। अब ये हमारे पिंड का क्षेत्र नहीं रहा, और ऐसा महापुरुष, ऐसा गुरु, ऐसा मार्गदर्शक मिले तो मनुष्य जीवन सफल है। ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिला तो अधूरा काम है। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई, माता पिता सुत बांधवा ये तो घर घर हो। दुनिया के लोगों की सोच, उनकी थ्योरी क्या है? बस मां बाप तक पहुंचे। हमने एक उदाहरण भी सुना, क्या? हमने एक दंत कथा सुनी। वो क्या थी कि एक बार सभी देवताओं में ये कंपटीशन लगा, ये होड़ लगी कि कौन बना है, कौन बना। जब ये बात पता लगा, सब देवताओं ने विचार किया भाई कौन बड़ा है, इसमें कैसे निर्णय हो। तो सबने एक विचार किया, भाई जो इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहां जाएगा वो सबसे बड़ा। अब हर देवता के पास अपना अपना वाहन, कोई बैल ले रहा है तो कोई गरुड़ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है तो कोई कुछ ले रहा है। अब जो गणेश जी महाराज थे उनके पास सबसे बड़ा वाहन था चूहा, क्योंकि छोटा सा ही तो होता है। चूहा गरुड़ की बराबरी करेगा, चूहा बैल की बराबरी करेगा। मतलब कहने का मेरा ये था, बहुत बड़े का मतलब वो छोटा सा चूहा। अब सारे देवता अपने वाहनों पर सवार हुए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी महाराज ने क्या करा, अपने चूहे पे बैठे और अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर दी और वही खड़े हो गए। अब कोई कितने दिन में वापिस आ रहा है, तो कितने दिन में जो भी वापिस आ रहा है सबसे पहले जवाब उसने देखा, गणेश जी महाराज यहाँ। तो हमारे उस दंत कथा ने ये जोड़ दिया कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था उसने देखा आगे आगे चूहों के पैरों के निशान। तो ये हमारे बुद्धि के पहलवानों ने ये तय कर दिया, आत्मा कहना नहीं कि भाई जो माँ बाप के परिक्रमा करे, माँ बाप के कहने को चले, बस हो गया हो गया। कबीर साहब ने कहा ये तुम्हारा भ्रम है। असलियत क्या है? असलियत ये है, असलियत ये है गुरु सेवा से भक्ति कमाई, तब ये मानुष दे ही पाई। गुरु सेवा का फल ये मनुष्य देंगे। और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिन गुरु भवसागर कोई पार नहीं कर सकता। बिना गुरु के कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। गुरु बिन भवनिधि करे ना कोई,
जो विरंची और शंकर समझा, जो ब्रह्मा और शिव के जितना भी बड़ा है, बिना गुरु के वो भवसागर को, माया के जाल को नहीं तोड़ सकता। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मज्ञानी गुरु दुनिया की किसी नॉलेज वाला नहीं, कोई MA PhD कोई शास्त्री नहीं चाहिए, केवल आत्मज्ञानी चाहिए। तो वो गुरु जो मिले वो हमें उस अलग को लगा। कबीर साहब ने कहा, गुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई, माता पिता सत बांधवा ये तो घर घर हो। अब यहां उन्होंने कहा कि बुल्ले को घर वापिस कौन ला सकता है? हमारी आत्मा कहां की अंश है? कबीर साहब ने कहा, हो तुम हंसा सत्यलोक के, यहां के नहीं हो, पड़े काल बस आई हो, काल के पिंजरे में तुम्हें डाल रखा है काल। मन स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भर आई हो। ये जो सबसे बड़ा देव है कौन है? मन है हमारा सबसे बड़ा देव। हम मन के मुरीद हैं, मन के अनुसार चलते हैं। एक स्त्री अपने पुरुष के लिए सर्वस्व दान कर देती है, सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, अपना तन भी धन भी। लेकिन माफ करना, कोई कोई स्त्री है जो कहती है मन भी तुझे दे दिया, नहीं तो शिकायत। तो कोई कोई है जो अपने पिया को मन देती है, अन्यथा घर घर में जाके पूछो, किसी से पूछ लो, स्त्री कहती है मेरा भी तो कुछ अरमान है, मैं भी तो कुछ चाहती हूं, मैं तेरे घर में आई हूं, मेरे मन की कहीं तो करता नहीं, तो मन नहीं दिया जाता। तो सहज शून्य में रहे समाधि, गुरु वो काम करता, हमें सहज शून्य में ले जाता है, यानी इसके पार ले जाता है, इस लोक के परे ले जाता है, वो गुरु है। घर में युक्ति मुक्ति घर ही में जो गुरु अलग लखावे, सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि सिखावे। सहज की समाधि सिखाता है, सहज शून्य में रहना सिखाता है। यानी हमारे मानव तन के अंतर में जो 5 तत्व 3 गुण के पार, 5 तत्व हमारे यहां तक कंठ तक हुए, 3 गुण हमारे नेत्रों तक, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे हमारी आंख, हमारे कान, हमारे जीभ, हमारी नासिका और हमारी स्किन जिम्मेदार है। ये कर्म क्षेत्र है। आंखों ने जो देखा, हमारे कर्मों की श्रृंखला में 83% कर्म हम आंखों से करते हैं, 100 में से 83, क्योंकि कोई भी कर्म होने से पहले हम आंखों से देखते हैं। आंखों ने देखा, आंखों का काम क्या है? देखना। किसको? सुंदरता को, कुरूपता को, कुछ तो देखेंगे। सुंदरता पे आशिक है, कुरूपता को इग्नोर मारती, छोड़। अभी कोई बढ़िया हवेली दिखाई दे, ओह कितनी गजब है, और टुकड़ा फुटा फुटा
देख 83% कर्म हमारे आंखों से होते हैं, कानों से जो हमने सुना, मुंह से जो हमने जवाब दिया। 13% कर्म, 14% कर्म हमारे कान और आंख मुंह के जरिए होते हैं, और 3% कर्म हमारी बाकी इंद्रियों के हैं। तो ये कर्म क्षेत्र, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हम जिस भी गुण में व्यक्ति होंगे वही गुणी कहलाएंगे। तो कंठ तक 5 तत्व और हमारे इन 5 ज्ञानेंद्रियों में 3 गुण, इनमें सहज नहीं है, इनमें सहज अवस्था नहीं है। सहज अवस्था कहाँ है? यहाँ तीसरे तिल पर, जहां हमारी माता बिल्ली लगा तिलक लगा, तो ये सहज है। जो पूर्ण गुरु है वो हमें इस जगह टिकना सिखाता है, हमारे मन को यहां टिकाना सिखाता है। वो कहता है तो अपने मन को यहां टिकाना, दुनिया में मत जा। तो कबीर साहब ने कितना सुंदर रास्ता बताया। पूर्ण गुरु में क्या कहते हैं? आंख कान मुख बंद करा। कबीर साहब का वचन है, आंखें बंद करो, दुनिया से कटो, कान बंद करो, दुनिया की आवाजें सुननी बंद करो। जब तुम आंखों से देखोगे नहीं, कानों से सुनोगे नहीं, तो तुम कोई कर्म ही नहीं कर पाओगे। झगड़ा कहाँ है? आंखों से देख के कानों से सुनने के बाद भी झगड़े हैं। हमने आंखों से देखना बंद कर दिया, कानों से सुनना बंद कर दिया, तो कोई भी कर्म कितने करेंगे? कम से कम 90% कर्म। अब जुबान की जरूरत है ना, खाना चाहिए ना, जुबान से खा लेगा। नासिका की जरूरत है ना, श्वास ले ले, जीवन तो फिर भी चलेगा। बाकी के काम इनसे हो जाए, लेकिन 100 में से 90% तो कटे। कभी साहब कहते हैं सारों को काटिए, 1-2 को मत छोड़िए, एक को भी मत छोड़िए। अगर एक भी रहा तो तुम्हारे पुनः इस संसार में आने का कारण बन जाए। तो कबीर साहब कहते हैं सहज सुन में रहे समाना। ये सहज सुन, इसमें समा जाओ, उसमें टिक जाओ। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुझाव। हमारी जो मति है वो जड़ तत्व में उतरी है, लेकिन जैसे ही हमारी मति गुरु के अनुसार चलेगी और हमें वो यहां टिकना सिखाएगा, तो ये जड़ मति हमारी चेतनता की तरफ पहुंचेगी, जिसे कहा गया है विवेक। इसके नीचे है हमारी समझ बुद्धि, ये ऊपर जाए तो विवेक। तो गुरु क्या करता है? कबीर साहब कह रहे हैं अवधु भूले को कर लावे। भूले को घर वही ला सकता है जो हमारे इस सहज शून्य में हमें रहना सिखाते हैं। जिसको इसकी तालीम नहीं है, माफ करना, वो गुरु है ही नहीं। गुरु वही है जो हमें यहां पर टिकना सिखा। हमने देखा ना, देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन है? शिव भगवान। शिव नेत्र खुलाया ना। हमारा सबका जो हम सत्संगों में आते हैं, उनका आने का मतलब यही है कि हमें ये तालीम मिले, हमें ये शिक्षा मिले कि हम कैसे ये 5-3 गुण का चक्र छोड़ करके यहां सहज सुनने में रह जाए। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में अपने मन के विषय में कितना गजब सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं भाई तू मन बड़ा जालिम है, तुझे मैं घेर घोट के यहां दिखाऊं तो टिकता नहीं है।
तो क्या कहते वो, तू चाल कहां लगे चाले रे, क्योंकि जिस भी इंद्री के जरिए बाहर जाएगा वही तो हमें दुखी करेगी। मकान देखा, हमारी तो झोपड़ी है, मकान देखा, भाई जब तक ये मकान ना बने चैन नहीं है, ऐसा चाहिए। उस मकान को बनाने के लिए रात दिन एक करो, तेली के बैल की तरह लग जाओ, कमा के ला, कमा के ला, कमा के ला, यही सिलसिला है। अरे भाई महापुरुष कहते हैं जिस काम आया था वो काम कर ले। आए थे हरि भजन को ओटड़ लगे कपास, मनुष्य जन्म का ये ही लाहा, भज गोविंद बिशर नहीं जा। तो हमें सहज में यहां वृद्धा जी क्या कहते हैं, अपने मन को, क्योंकि लड़ाई मन से है ना। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, मन शांत है तो झगड़ा कहां है। मन शांत नहीं है, मन नहीं मानता, क्या करूं मन नहीं मानता। मकान होना चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए, घोड़ा गाड़ी होनी चाहिए, और नहीं तो ये जीना भी कोई जीना है लगो है क्या नहीं। इसी के लिए रात दिन भागे फिरे। गुरु नानक साहिब अपनी वाणी में लिखते हैं ये सब क्या है, माया है। माया कारण धावही, जो माया के कारण, माया की वजह से, माया की चाहना में दौड़ रहे हैं और रात दिन दौड़ रहे हैं। माया कारण धावही मूर्ख लोग अजान, कहे नानक सुन रे मना बिरथा जन्म प्राण। माया के कारण रात दिन दौड़ रहे हैं। गाड़ी लेनी है, जॉब नहीं है, 8 घंटे ड्यूटी करनी है, ओवर टाइम करूंगा, बिजनेस रात दिन एक करूंगा, फैक्ट्री रात को चलाऊंगा, दिन को नहीं सोऊंगा, रात को नहीं सोऊंगा, मकान बनाकर छोड़ूंगा। तो कह रहे इसके कारण दौड़ रहे हैं। माया कारण धावे मूर्ख लोग अजान। नानक साहब कहते हैं मेरी नजरों में जो इस संपत्ति के लिए दौड़ रहे हैं, जो बाहरी पदार्थों के लिए दौड़ रहे हैं, वो दो में से एक है, या तो मूर्ख है या नहीं। अब ये देख लो हम किन में से, क्योंकि हम भी तो रात दिन यही दौड़ रहे हैं। सत्संग के लिए टाइम कहां है नहीं भाई, टाइम क्यों कमाना। जो अच्छे अच्छे सत्संग ये माफ करना, वो भी ये कहते हैं 24 घंटे का सत्संग बढ़िया ना, बालकों को गुरुद्वारे में भेज दे क्या। तो हमें यहां सहज सुन, ये सहज सुन है। गीता जी कहते हैं तू चाल कहां लग चाले रे, तू निश्चल हृदय साले रे, तू मन बहुरंगी भड़वारे, तुझे लागे साहिब कड़वारे। साहिब को नहीं बच सकता, दुनिया को बचा है। तू मन बहुरंगी भड़वारे, तुझे लागे साहिब कड़वारे, तू है मोड़ों का जाया रे। मोड़िया में कोई बच्चा पैदा हो जाता है, कहता है ना वो दंडता करता है, तू मोड़ों का जाया है। लड़ाई किससे, मन से। तू है मोड़ों का जाया रे, तुझे लाज शर्म नहीं आया रे। गजब है लड़ाई होगी मन से, और हमारी लड़ाई है दुनिया से। तो आए थे हरि भजन में जिन्होंने इस सहज सुन्न में समाना सीख लिया, जिस गुरु ने हमें यहां टिकना सिखा दिया, वो गुरु है। जिसने हमें यहां टिकना नहीं सिखाया वो गुरु ही नहीं है, माफ करना, वो गरुआ है। क्योंकि यहां से हमारे घर की शुरुआत का रास्ता चलता है। इस दुनिया के पंच भौतिक देह में 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के माध्यम से नहीं,
यहां से हमारा रास्ता सीधा सतलोक जाता है, जिस पर चलकर सभी महापुरुषों ने अपनी वाणी बयान की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जब मैं यहां पहुंचा तो यहां का सफर कैसे चला। बिन पद चले सुने बिन कामा, मैं बिना पैरों के यहां चला, बिना कानों के मुझे आवाज सुनाई दी। कर बिन कर्म करे बहुनामा, बिना हाथों के कर्म करा। गुरु नानक साहिब अखी बाजव भेजना बिन कन्ना सुनना, बिना आंखों के वो दिखाई दिया, बिन कानों के वो सुनाई दिया। नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना, उसका हुक्म आया, उसकी धुन आई, मैंने वो सुनी तो खसम से मिला। जब उसकी धुन आई, या शायद सुन में धुन आई, उसकी धुन को पकड़ा तो गुरु नानक ने कहा, नानक नाम जहाज है, ये जहाज है, यहां चढ़े सो उतरे पार, कोई शक नहीं। कवि साहब ने कहा, सहज सुन में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। सहज समाधि कैसी? 24 घंटे कंटिन्यूटी में 24 घंटे जारी है। शरीर दुनिया का काम करता है और मन यहां टिका है। शरीर दुनिया में काम करता है, इस अन्नमय कोश के भरण पोषण की जिम्मेदारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों की है। वो अपना काम करते हैं, लेकिन मन यहां टिका है। मन नहीं काम, तो क्या है? उधर समाता मांग ले, उधर समाता कर, उसके लिए दुनिया में करने योग्य कोई काम नहीं। तो कहता क्या है? कभी साहिब की तरह कहेगा, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, अरे देख पराई चुपड़ी मत ललचावेगी। ये तभी हो सकता है जब हम यहां टिके, और अगर हम यहां नहीं टिके तो क्या करेंगे? कभी साहब कहते हैं, मलते तेल फूले, बढ़िया परफ्यूम चाहिए, बढ़िया जैतून का तेल चाहिए, बढ़िया गद्दी चाहिए, शरीर के पालन पोषण चाहिए, एक से एक सुंदर क्रीम चाहिए, बढ़िया कपड़े चाहिए, शरीर की सुंदरता बढ़ा रहे, शरीर को तंदुरुस्त बना रहे। लेकिन अंत क्या है? मलते तेल फूले, ये काया बनी चाम की, चमड़े की है ना, मर्द गर्द हो जाए दोहाई सतनाम की। बड़े बड़े मर्द हाथों पर्वत तोलते, ऐसे ऐसे सूरमा, उनको मर्द कहा ना। हाथों पर्वत तोलते समुंदर घूंट भराए, ता मुनिवर काल ने खा लिए, फिर क्या कोई गर्व कराए। हमारे देश की साथ कभी सही मलते तेल फूले लिए काया बड़ी चाम की, मर्द गर्द मिट्टी में मिल गए, मर्द गर्द हो जाए दुहाई सख्त नाम की। क्या गजब बात है। हमें ये मौका मिला है, भूले को घर ले आए, भूले को घर ले आए। हम सब भूले पड़े हैं। अरे भाई आओ सत्संग में बैठो, ध्यान धरो, तुम बैठो थोड़ा ध्यान धरो। मैंने कहा क्यों भाई देव, अभी तुम्हें शिकायत है, पैर दुखने लगे, कल 1 घंटा ही बैठे थे, वो यहीं बैठाने के लिए तो बैठे थे। अगर कोई हमें यहां बैठाने के लिए नहीं बैठा रहा तो माफ करना, वो परमार्थी गुरु नहीं है, स्वार्थी गुरु है। वो अपना स्वार्थ पूरा करता है। सबसे ऊंचा धन कौन देगा? जो हमें यहां बैठा है। इसलिए कभी नहीं चलो क्या
समाध सिखावे, अवधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। उन्मुनि से उन्मुनि अवस्था हमारी मुद्राएं है। उन्मुनि अवस्था सबसे ऊंची अवस्था है मुद्रा। उन्मुनि का मतलब है कि अपने आप में समाना। हम यहां आए तो ये उन्मुनि अवस्था है। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीने, ये निशानी है। जब तुम यहां आओगे अपने आप में मस्त हो जाओगे तो तुम ब्रह्म को जान जाओगे। इसके पहले ब्रह्म को जान ही नहीं। भले तुम रात ये कहो कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, भले तुम ये कहो कि ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम तभी होगा जब हम यहां सहज अवस्था में आ जाएंगे। कभी साहब कहते हैं उन्मुनि रहे ब्रह्म को छीने, ब्रह्म को जान लोगे तुम और परम तत्व को ध्यावे। तत्वों में भी परम तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन तत्वों से और ऊपर जाओ जो सबसे ऊंचा तत्व। उन्मुनि में रहोगे तो यहां तत्व को ध्यान रहोगे। सूरत निरंतर से मेला करे है। जब तुम्हारी सूरत जगेगी, जब तुम्हारे नेत्र खुलेंगे सूरत के, तो इनका मेल हो जाएगा। जब मेल हो जाएगा तो क्या होगा? सूरत निरंतर से मेला करके अणहद नाद बजावे, या अणहद मिलेगा। क्या कह रहे हैं कबीर पंक्ति आरती चौकों में कहते हैं अणहद बाजा बाजिया जोत भई प्रकाश। अणहद का बाजा यहां बज रहा है, बाहर नहीं। बात तो हद के बाजे बजे। तो अणहद नाद बजावे, घर में वस्तु भी घर है। क्या इस शरीर में वस्तु रखी है, और कमाल ये है कि वस्तु ही घर है। घर में वस्तु, घर में बसत नहीं, घर में बसत, सॉरी, घर में बसत, घर में बस रहा है, घर में वस्तु है और घर ही में वस्तु है। इस घर में ही वो वस्तु नहीं, बाहर नहीं। गीता गुरु नानक साहब कहते हैं सब कुछ घर में, इस घर में, बाहर ना। बाहर करने तो भरम भलाई, बाहर भरम है, भरम में जाना। आगे क्या कहते हैं? कहे कबीर सुनो हो अवधू, अरे साधना करने वाले तुम मेरी बात सुनो। कहे कबीर सुनो हो अवधू, जो का जो ठहरावे, जैसा है उसे वैसा ही मिला, जैसा है उसे वैसा ही ठहरा दे। ये गुरु का काम है। और वो गुरु जो हमारे जीते जी हमारे अंतर में बसी हुई आत्मा को उसके ठिकाने पर पहुंचाए, वो गुरु, वो मुझे पाता है, अच्छा लगता है और कुर्बान है। तो आज की ये वाणी कबीर साहिब की, और वो भूले सो घर लावे, जो भोले को घर लाता है वो हमें भाता है। आज का सत्संग समापन करते हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया। साहिब साहिब साहिब।